सर्वकृष्णता भारद्वाज और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोजीनियस हिंदी में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अनोखा टॉपिक लेके आया हूं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। जिस एग्ज़ाम में बायो आती है और अगर उसमें ग्रोथ पूछी गई है तो मीन्स ग्रोथ से उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। या नीट का एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ग्रोथ से एक क्वेश्चन मीन्स हर एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है जिस एग्ज़ाम में बायो आती है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड्स, आज मैं वही टॉपिक ले रहा हूँ, ग्रोथ। मैंने एनसीईआरटी की जितनी भी लाइन्स हैं जिसमें एनसीईआरटी बता ग्रोथ के लिए डिफ़ाइन कर रही है, वो मैंने सभी आपको अपनी छोटी लाइनों में दिखाया है, इनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इनको देखिए और आप हो सके तो आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए ताकि मैं जो बताऊं वो आप नोट डाउन कीजिए। अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपको, मुझे विश्वास है, आपको ग्रोथ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप उसको क्लियर करेंगे। गॉट इट? ओके, नाउ स्टार्ट। ट्विन करेक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ग्रोथ के दो करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर। यानी ग्रोथ के ट्विन दो करेक्टर होते हैं, एक मास में इंक्रीजमेंट और एक नंबर में इंक्रीजमेंट। फ्रेंड्स, जब मास में इंक्रीजमेंट होगा तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उसमें भी इंक्रीजमेंट होगा। कंफर्म है? नाउ फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। मास में इंक्रीजमेंट एंड नंबर में इंक्रीजमेंट, यानी अगर वेट में मास में इंक्रीजमेंट होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सेल्स में भी इंक्रीजमेंट होगा। नाउ अवर सेकंड पॉइंट इज बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी ग्रोथ होता है। क्या शो होता है? सेल डिवीज़न। यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल डिवीज़न पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उनमें भी ग्रोथ होता है। कैसे होता है ग्रोथ? उनमें सेल डिवीज़न होता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न होता है। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। नाउ माई सेकंड पॉइंट इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। यानी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वो होती है जिस ग्रोथ को हम स्टॉप नहीं कर सकते, है ना। वह ग्रोथ जो कभी स्टॉप नहीं होती है, उसके जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। मीन्स जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसमें ग्रोथ चलती रहती है। तो वो ग्रोथ पाई जाती है प्लांट्स में। प्लांट्स जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और एक होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ वो होती है जिसको हम स्टॉप कर सकते हैं। मीन्स उसकी एक स्टॉपिंग पॉइंट है। जैसे 18 साल के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है या 21 साल के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है। मीन्स उसका एक निश्चित समय अवधि है, उस टाइम पे आके वो ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। और ये पाई जाती है एनिमल्स में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एग्जाम्पल पूछ लेगा क्वेश्चन में कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ किन में पाई जाती है। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट्स में पाई जाती है। और डिटर्मिनेट ग्रोथ किस में पाई जाती है? तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं कि डिटर्मिनेट ग्रोथ एनिमल्स में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड नाउ माई सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्टिंग ग्रोथ। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग बीइंग। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मीन्स क्या होता है? इंट्रिंसिक ग्रोथ का मीन्स होता है कि जो लिविंग बीइंग में जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। यानी मैं हूँ, जब 1 साल का था तब मैं इतना सा था, 2 साल का हुआ फिर मैं इतना हुआ। जैसे मेरी एज बढ़ती गई, जैसे जैसे समय बढ़ता गया उस हिसाब से मेरी ग्रोथ होती चली गई। तो वो होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से जो ग्रोथ होती है।
जैसे अभी मैंने कुछ पेट भर के खाना खा लिया, खाता जा रहा हूँ, तो मेरा फैट हो गया, मेरा पेट बाहर आ गया, है ना, तो वो हो गई इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है। और एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मीन्स होता है जैसे कोई माउंटेन है ना, जैसे जस्ट लाइक ये माउंटेन है, इस पे कुछ बर्फ़बारी हो रही है, ये बर्फ़ पड़ गई ना इस पे। अब बर्फ़ पड़ने से क्या हुआ, इसका जो साइज है वो बड़ा हो गया, है ना, बर्फ़ पड़ने से इसका साइज बड़ा हो गया। जब साइज इसका बड़ा हो गया तो क्या हुआ कि ये आया माउंटेन, ठीक है ना, और माउंटेन पे क्या हुआ, बर्फ़ पड़ने लगी, बर्फ़ पड़ने से इसका साइज इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये तो था रियल माउंटेन, लेकिन इस पर जब बर्फ़ पड़ी तब इसका इतना साइज इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। जो इसका साइज इंक्रीज़ हुआ, लेकिन हुई तो ग्रोथ, छोटा था, छोटे से इसकी ऊंचाई बड़ी हुई, ऊंचा हो गया ना, बड़ा हो गया, तो उसमें भी क्या हुआ, ग्रोथ हुई। तो इस ग्रोथ को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ये नॉन लिविंग में पाई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो पाई जाती है जैसे मिट्टी, रेते के टीले, ठीक है, और माउंटेन्स हैं, इनमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ पाई जाती है। जैसे हमारी जो इसमें क्या होता है कि जो कचरा होता है, जो कचरा है वो ये लोग उठा के ले जाते हैं, ठीक है ना, जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं वो कचरा उठा के ले जाते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, है ना। तो एक जगह इकट्ठा करने से क्या होता है, वो एकदम पहाड़ जैसा बन जाता है, ठीक है, वो भी एक्सटेंसिव ग्रोथ हो गया। लेकिन वो नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें ग्रोथ हुई। हम लोग उसको डालते गए, ठीक है ना, उसका साइज बढ़ गया, उसमें ग्रोथ हो गई। वो नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी ग्रोथ है, इसलिए वो एक्सटेंसिव ग्रोथ है। और नाउ हमारा लास्ट पॉइंट है वो है विट्रो कल्चर। ठीक है, विट्रो कल्चर में क्या होता है, मीन्स जैसे हमने कोई कोशिका ले ली, जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ले ली, या अदरवाइज मतलब कोष्ठ का, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल का हिस्सा हो गया। हमने कुछ जैसे क्या बोलते हैं उसे, वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लिया, कोई एक कोशिकी जंतु, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है ना, ऐसे तरह काफ़ी हैं। हम उसको माइक्रोस्कोप पर रख के देख सकते हैं कि उसमें सेल डिवीज़न हो रहा है, उसमें किस तरह से उसका न्यूक्लियस बट रहा है ना। तो इसको बोलते हैं विट्रो कल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मेरे को ऐसा अंदाज़ा लगता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ग्रोथ से आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई ग्रोथ का क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इससे, अगर आपको लगा हो कि भाई मैंने ग्रोथ को लेकर कुछ, मेरे को ग्रोथ पहले कंप्लीट नहीं था, या मेरे को ग्रोथ समझ में नहीं आता था, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को ग्रोथ समझ में आता है, अब मेरी ये वीडियो देखकर मुझे को ग्रोथ समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको सीखने को मिला हो तो एक बार इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी अगर ग्रोथ से लेकर कोई प्रॉब्लम हो ना, तो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको हटा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।